जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क की सभी जगहों पे आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ हमारे यूटी में भी हर जगह ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उन्होंने इस स्कूल में यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था और ये बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जैसे आपने सुना प्रेम्बल की रीडिंग हुई, तो बाकी प्रोग्राम जो है अभी जारी है। सर कुछ ऐसे फ्रीजिंग का वो तो आप जानते हैं, फ्रीजिंग की जो RETs की ट्रांजिशन के लिए पोस्ट की फ्रीजिंग की गई, वो तो आपको पहले से पता है। तो अब गवर्नमेंट इस बारे में सोच विचार कर रही है कि डीप फ्रीजिंग के लिए क्या लाहे अमल किया जाए और किस तरह से ये मुमकिन है। उसमें जो हमारा फीडबैक है वो गवर्नमेंट को जाएगा। सर जो गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, वो इसी तरह उन पर अमल किया जाएगा, आप उससे बेफिक्र रहें। बच्चों की विंटर वेकेशन के बारे में तो आर्डर आपने कल देख ही लिया होगा। जो बाल वाटिका के बच्चे हैं उनका 26 नवंबर से वेकेशन शुरू हो गई। जो पहली से लेके 8वीं जमात तक की छुट्टियां जो हैं वो 1 दिसंबर से हो रही हैं और इसी तरह 9वीं से 12वीं के लिए जो है 11 दिसंबर से छुट्टियां हो रही हैं। सर अभी तक जो आपकी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि आपने सोशल मीडिया पे, अखबारों में देखा होगा कि हमारी टीमें बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और ज़्यादातर तो हमें लगा NCERT की बुक्स हर जगह पढ़ाई जा रही हैं, जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलती है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर उसमें ये जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको कम्पनसेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे आर्डर्स क्लियर हैं, आप बेफिक्र रहें। इस तरह के कोई वायलेशन जो भी हमारी नोट्स में आती है हम कार्रवाई करते हैं। सर ट्रांसपोर्ट फीस फिक्सेशन जो है ये फीस फिक्सेशन कमेटी का मैंडेट है, उन्होंने इसमें आर्डर्स इशू किए हैं। वो बिल्कुल किसी को भी अगर कोई आपत्ति है तो वो उनसे रब्ता कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क की सभी जगहों पे आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ हमारे यूटी में भी हर जगह ये कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उन्होंने इस स्कूल में यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था और ये बड़े ज़ौक़ और शौक़ से इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जैसे आपने सुना प्रेम्बल की रीडिंग हुई, तो बाकी प्रोग्राम जो है अभी जारी है। सर कुछ ऐसे फ्रीजिंग का वो तो आप जानते हैं, फ्रीजिंग की जो RETs की ट्रांजिशन के लिए पोस्ट की फ्रीजिंग की गई, वो तो आपको पहले से पता है। तो अब गवर्नमेंट इस बारे में सोच विचार कर रही है कि डीप फ्रीजिंग के लिए क्या लाहे अमल किया जाए और किस तरह से ये मुमकिन है। उसमें जो हमारा फीडबैक है वो गवर्नमेंट को जाएगा। सर जो गवर्नमेंट के आर्डर्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, वो इसी तरह उन पर अमल किया जाएगा, आप उससे बेफिक्र रहें। बच्चों की विंटर वेकेशन के बारे में तो आर्डर आपने कल देख ही लिया होगा। जो बाल वाटिका के बच्चे हैं उनका 26 नवंबर से वेकेशन शुरू हो गई। जो पहली से लेके 8वीं जमात तक की छुट्टियां जो हैं वो 1 दिसंबर से हो रही हैं और इसी तरह 9वीं से 12वीं के लिए जो है 11 दिसंबर से छुट्टियां हो रही हैं। सर अभी तक जो आपकी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि आपने सोशल मीडिया पे, अखबारों में देखा होगा कि हमारी टीमें बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और ज़्यादातर तो हमें लगा NCERT की बुक्स हर जगह पढ़ाई जा रही हैं, जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलती है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर उसमें ये जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको कम्पनसेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे आर्डर्स क्लियर हैं, आप बेफिक्र रहें। इस तरह के कोई वायलेशन जो भी हमारी नोट्स में आती है हम कार्रवाई करते हैं। सर ट्रांसपोर्ट फीस फिक्सेशन जो है ये फीस फिक्सेशन कमेटी का मैंडेट है, उन्होंने इसमें आर्डर्स इशू किए हैं। वो बिल्कुल किसी को भी अगर कोई आपत्ति है तो वो उनसे रब्ता कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं।